अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। सो इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन है आपका? तारापुर। सो इसके अलावा और कौन कौन से न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? सो तारापुर है आपका महाराष्ट्र में, काकरापार है गुजरात में, कुदंकुलम है तमिलनाडु में एंड कायगा है कर्नाटका में। अब इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन को लर्न करने की ट्रिक क्या होगी? तारा माँ का रात में क्यों ना आए कार से, तो आपको ये याद रखना है। सो तारा से हो जाएगा तारापुर, माँ से हो जाएगा महाराष्ट्र, का से हो जाएगा काकरापार, रात से हो जाएगा गुजरात, क्यों से हो जाएगा कुदंकुलम, ना से हो जाएगा तमिलनाडु, आई से हो जाएगा कायगा एंड कार से हो जाएगा कर्नाटका। सो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, तारा माँ का रात में क्यों ना आए कार से। सो जैसे कि माँ की आंखों का तारा होता है, उनका प्यारा जो बच्चा होता है तो तारा होता है ना माँ की आंखों का, तो आपको वैसे ही याद रखना है। तो नेक्स्ट है आपका मद्रास का कलपक्कम और वो है आपका तमिलनाडु में, एंड ये तो आप इजीली याद रख सकते हैं। एंड राजस्थान का है राजस्थान न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो ये सेम स्टेट के हैं एंड सेम नेम है तो आप इजीली याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका नरोरा, दैट इज इन उत्तर प्रदेश। सो नरोरा का आप उत्तर प्रदेश ऐसे याद रख सकते हैं, नारो अपने देश में। जब कोई अपने देश में होगा तो वो क्यों रोएगा, वो तो खुश होगा ना, तो वैसे ही आपको लर्न करना है नारो अपने देश में। तो जैसे कि यहाँ आपसे पूछ लेंगे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, वैसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि नरोरा आपका कौन से स्टेट में, ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आपको भी पता है। तो नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिविल। सो सिविल का फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सो ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। एमडी एंड सीईओ कौन है इसके? आपके राजेश कुमार। सो देखिए यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन हो गए, एक तो फुल फॉर्म हो गया, एक हेडक्वार्टर हो गया और एक एमडी एंड सीईओ हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी। सो सेबी से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दैट इज इन मुंबई एंड देन स्टैब्लिश्ड ऑन, कब स्टैब्लिश हुआ था? 12 अप्रैल 1992। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS। तो IMPS का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, एंड ये आपकी एक पेमेंट सर्विस है, आपका मनी ट्रांसफर के लिए यूज की जाने वाली सर्विस है। देन इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है आपकी? 20 लाख। इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देन नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज I स्टैंड्स फॉर इन RITF। तो RITF में I किस लिए होता है, मतलब क्या होता है उसका फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो इससे यहाँ पे आपका आई होगा, उसका क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं डी का क्या होगा एब्रिविएशन, आर का क्या होगा, तो अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो आप वहाँ पे इजीली बता सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज फ्रेश वाटर लेक वुलार लेक। तो जो वुलार लेक है आपकी फ्रेश वाटर लेक है वो कहाँ पे है? दैट इज इन JNK। सो अब ये तो हो गई वुलार लेक, इसके अलावा बहुत सी फेमस लेक्स हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। दैट इज भीमताल लेक इन उत्तराखंड, चिलिका लेक इन ओडिशा, दाल लेक इन JNK, दमदमा लेक इन हरियाणा, लोकटक लेक इन मणिपुर। ओके, सो ये हो गई आपकी लेक्स के बारे में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। सो बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। देन इसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके MD एंड CEO कौन है बैंक ऑफ इंडिया के, तो वो है आपके अतनु कुमार दास। सो ये आपको लर्न करना है, ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया है कि MD एंड CEO कौन है, तो वो थे अतनु कुमार दास, ठीक है। देन इसके बाद एक ट्रिक भी है आपके लिए कि ऐसे कौन से बैंक्स हैं जिनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, तो उसको लर्न करने की ट्रिक क्या होगी? वो सारे बैंक्स जिनके एंड में इंडिया आता है तो वो उनके हेडक्वार्टर्स होंगे कहाँ पे? मुंबई में। जैसे कि आपका बैंक ऑफ इंडिया था, वैसे ही होगा आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनके हेडक्वार्टर्स हैं आपके मुंबई में। तो इस ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं कि ये सारे बैंक्स हैं जिनके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। अब इसका एक एक्सेप्शनल भी है, दैट इज यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। सो वो याद रखिएगा, उसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका फेडरल रिजर्व सिस्टम, दैट इज ऑल्सो नोन एज फेड, और इसको यूजुअली फेड कहा जाता है। ये सेंट्रल बैंक है कौन सी कंट्री का? सो इट इज ऑफ USA, ठीक है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। सो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही USA का सेंट्रल बैंक कौन है? फेडरल रिजर्व सिस्टम, दैट इज फेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया, और इसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता। इसी तरह से कंट्री एंड करेंसी आपसे बहुत पूछी जाती है, तो इनको भी आप अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट है आपका हेडक्वार्टर ऑफ WHO। सो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है, हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का? सो दैट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एंड इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं WHO से रिलेटेड? डायरेक्टर जनरल कौन है? सो टेड्रस एडनम वहाँ के डायरेक्टर जनरल है। एंड इसका फॉर्मेशन कब हुआ था आपका? 7 अप्रैल 1948। ओके, नेक्स्ट है आपका द टर्म A इन नच स्टैंड्स फॉर। सो नच में आपका जो A है वो किसके लिए है? सो दैट इज फॉर ऑटोमेटेड, एंड इसका कंप्लीट फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। सो अगर आपको पूरा फुल फॉर्म पता होगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि C का एब्रिविएशन क्या है, C टर्म का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लियरिंग, ठीक है। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन चेंज करके पूछते हैं, एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं।
सो यहाँ पे इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यांगकोन स्टॉक एक्सचेंज इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो यांगकोन स्टॉक एक्सचेंज है वो आपका किस कंट्री का है? सो इट इज ऑफ म्यांमार। जैसे कि हमारी कंट्री में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही आपका यांगकोन स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ का है? म्यांमार का। इसी तरह से इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो कि सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो कहाँ कहाँ है? NSE आपका हो गया इंडिया में, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देन टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, इट इज इन कनाडा। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज इन चाइना। यूरोनेक्स्ट, दैट इज इन यूरोप। एंड नस्डैक, दैट इज इन US। तो नस्डैक आपसे पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज द कान्हा पार्क लोकेटेड? सो कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? सो इट इज इन मध्य प्रदेश। सो ये कान्हा नेशनल पार्क भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, एंड मध्य प्रदेश के भी काफ़ी सारे नेशनल पार्क बार बार पूछे जा चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क्स को लर्न करने की ट्रिक क्या होगी? माधव, कान्हा, संजय साथ में बंधवगढ़ वन गए और वहाँ उन्हें फॉसिल और पन्ना देखने को मिला। ठीक है, तो जो माधव है, कान्हा, संजय, ये सारे फ्रेंड्स हैं, और क्या किया इन्होंने साथ में प्लानिंग बनाई कि हम साथ में चलते हैं बंधवगढ़ वन। उन्हें किसी ने बताया था कि बंधवगढ़ वन में तुम्हें फॉसिल और पन्ना मिलेगा। फॉसिल तो आप जानते हैं क्या होता है, पन्ना क्या होता है? एक स्टोन होता है, प्रीशियस स्टोन होता है। तो उनसे कहा गया वहाँ तुम्हें फॉसिल और पन्ना मिलेगा, तो तुम वहाँ जाओ। ठीक है, तो इन्होंने प्लानिंग करी और वो लोग वहाँ गए। से याद रखेगा, माधव से हो जाएगा माधव नेशनल पार्क, कान्हा से हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क, संजय से हो जाएगा संजय नेशनल पार्क, सत से हो जाएगा सतपुरा नेशनल पार्क, एंड बांधवगढ़ से हो जाएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। देन इसके बाद वन से हो जाएगा वन विहार नेशनल पार्क, फॉसिल से हो जाएगा फॉसिल नेशनल पार्क, एंड पन्ना से हो जाएगा आपका पन्ना नेशनल पार्क। सो देखिए कितने सारे को यहाँ पे आपके नेशनल पार्क्स हो गए, 8 नेशनल पार्क्स हो गए जो कि आपको एक बार में ही लर्न हो गए ट्रिक से। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका, वेयर इज द कांडला पोर्ट लोकेटेड? सो कांडला पोर्ट आपका कहाँ पे है? सो इट इज इन गुजरात। तो ये आपको याद रखना है कि कांडला पोर्ट आपका गुजरात में है। इसी तरह से कुछ फेमस पोर्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सो याद रखिएगा, नावा शेवा, दैट इज इन महाराष्ट्र। मुंबई, महाराष्ट्र में ही आपका मुंबई पोर्ट है, एंड इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑल्सो। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो मुंबई पोर्ट एंड नावा शेवा पोर्ट आपके हैं महाराष्ट्र में। देन टूटिकोरिन, इट इज इन तमिलनाडु। पारादीप, दैट इज इन ओडिशा, और पारादीप में आपकी कुछ एक्सरसाइजेस भी हुई हैं। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। मारमागांव, दैट इज इन गोवा। न्यू मैंगलोर, दैट इज इन कर्नाटका, एंड विजाग आपका है विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। यहाँ तो आपसे पूछ लेगा कांडला पोर्ट के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी कि नेक्स्ट एग्जाम से आपसे पूछ सकते हैं नावा शेवा पोर्ट के बारे में। ठीक है, तो इसी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IDFC? सो IDFC बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? मुंबई में। तो इसे याद रखिएगा। देन मुंबई के और भी हेडक्वार्टर्स, एक तो मैंने आपको बताया था जिनके एंड में इंडिया आता है वो होते हैं, और एक और ट्रिक है आपकी सेकंड ट्रिक फॉर लर्निंग द हेडक्वार्टर्स ऑफ मुंबई, जहाँ पे हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो उसे याद रखिएगा, मुंबई में KYC देना जरूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए बैंक में आप जाते हैं, अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, वहाँ KYC देना होता है। वैसे याद रखिएगा, मुंबई में कोई बैंक होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे KYC देना जरूरी है। तो याद रखिएगा, कोटक, K से हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ये Y से हो जाएगा यस बैंक, C से हो जाएगा सिटी बैंक, देना से हो जाएगा देना बैंक, और ज़रूरी है तो है कि H से हो जाएगा HDFC बैंक, A से हो जाएगा एक्सिस बैंक, I से हो जाएगा ICICI एंड IDFC बैंक। ठीक है, तो ये आपकी एक ट्रिक भी हो गई, एंड आपके जो क्वेश्चन है वो भी पता चल गया आपको। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपको कितनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म N स्टैंड्स फॉर इन नीति आयोग? तो नीति आयोग में आपके N किस लिए होता है? तो देखिए नीति का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पे N आपका किस लिए स्टैंड होगा? नेशनल के लिए। ओके, एंड ये एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका राजा भोज एयरपोर्ट कहाँ पे है आपका? सो इट इज इन भोपाल MP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रिवर कृष्णा राजा सागर डैम इज लोकेटेड? तो कौन सी रिवर पे आपका कृष्णा राजा सागर डैम लोकेटेड है? सो कावेरी रिवर पे आपका ये डैम लोकेटेड है, एंड ऑल्सो कावेरी रिवर पे और कौन कौन से डैम्स हैं? कल्लानाई, हेमावती, अमरावती, बंसुरा एंड हरानाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से वहाँ पे डैम्स हैं? कल्लानाई, हेमावती, अमरावती, बंसुरा एंड हरानाई। अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या होगी? कल हेमा अमरावती से वन में हार गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे वन को मैंने वन लिखा है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो कल क्या हुआ, हेमा और अमरावती कोई गेम खेल रही होंगी वन में यानी कि फॉरेस्ट में, तो वहाँ वो जो हेमा है वो अमरावती से हार गई। तो इसको आपको याद रखना है, कल हेमा अमरावती से वन में हार गई। तो कल से हो जाएगा कलानाई, हेमा से हो जाएगा हेमावती, अमरावती से तो हो ही जाएगा अमरावती, देन बन से हो जाएगा बंसुरा, एंड हार से हो जाएगा हरानाई। ठीक है, तो इस तरह से आप कावेरी पे जो डैम्स लोकेटेड हैं उनको लर्न कर सकते हैं। द नेक्स्ट है आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है। सो कौन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया के? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिसिल? तो क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है?
क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये फुल फॉर्म है आपका क्रिसिल का, तो इसको याद रखेगा। और जैसे आपसे पूछा गया था ना नीति आयोग में एन किस लिए होता है, वैसे यहाँ भी आपसे पूछ सकते हैं कि आर स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है। तो इसीलिए पूरा फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। एंड ये भी जान लीजिए, इट इज द फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैब्लिश इन इंडिया। तो ये आपकी फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि स्टैब्लिश हुई है इंडिया में। एंड यहाँ के एमडी एंड सीईओ कौन है? आशु सुयश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो इट इज इन बुडापेस्ट, हंगरी। तो इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है आपका हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है आपका लंदन, यूके। अचानकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पे है? सो इट इज इन छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ की बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद करने की ट्रिक क्या होगी आपकी? सीता और दांती ने अचानक से भैरमगढ़ जाके 36 पेपर बर्न कर दिए। तो सीता और दांती थी, उनके माइंड में पता नहीं कहाँ से अचानक से थॉट आया कि वो अचानक से गई और भैरमगढ़ जाके उन्होंने 36 पेपर बर्न कर दिए। सो सीता से हो जाएगा सीता नदी, उद्दांती से तो हो ही जाएगा उद्दांती, अचानक से हो जाएगा अचानकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भैरमगढ़ से हो जाएगा भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड 36 से आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट की बात हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क आपका कहाँ पे? तो धीरूभाई अंबानी आपका सोलर पार्क है राजस्थान में। एंड ये मत सोचिएगा, जिसको नहीं पता होगा वो तो गुजरात टिक करेगा कि जो अंबानी है वो तो गुजराती है। तो वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे है आपका राजस्थान। ओके, भाट इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? तो भाट जो है वो आपकी थाईलैंड की करेंसी है, तो याद रखेगा। एंड थाईलैंड की कैपिटल क्या है? दैट इज बैंकॉक। फिर उसके बाद कटक सिटी इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? जो कटक सिटी है वो कौन से रिवर की बैंक पे सिचुएटेड है? सो देखिए ये बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सी सिटी कौन से रिवर पे है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। मैं इस सेशन में आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगी, पर आप भी अपनी तरफ से कुछ ट्राई कर सकते हैं, बाकी सिटीज़ को भी देख सकते हैं। तो कटक सिटी है आपकी महानदी पे, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में यूजुअली पूछी जाती हैं। हैदराबाद दैट इज मूसी, ठीक है। आगरा यमुना नदी पे है, लखनऊ गोमती नदी पे है। एंड आपका अहमदाबाद दैट इज ऑन साबरमती रिवर, न्यू दिल्ली ऑन यमुना रिवर, गुवाहाटी दैट इज ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये आपको याद रखते हैं, ये आपसे यूजुअली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। द नेक्स्ट इज होस्टिंग कंट्री ऑफ ब्रिक्स 2021। सो 2021 जो ब्रिक्स समिट है उसका होस्ट कौन होने वाला है? इंडिया। और ये आपका कहाँ होने वाला है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में आपका ये होने वाला है, ये भी याद रखिएगा। लास्ट आपका हुआ था रशिया में। एंड ब्रिक्स में आपकी कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये पूछ लेते हैं कि ब्रिक्स में से कौन सी कंट्री है जो नहीं है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है आपका हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली। अब रोम में ही आपका एक और हेडक्वार्टर है, एक और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका हेडक्वार्टर भी आपका रोम, इटली में है। सो इसको लर्न करने की ट्रिक क्या होगी? क्योंकि देखिए दोनों में ही फूड आ रहा है, जैसे इसमें भी फूड आ रहा है, इसमें भी फूड आ रहा है। तो इसको लर्न करने की ट्रिक क्या होगी? रोमा लव्स फूड। जो रोमा है उसको खाना बहुत पसंद है। किसी को नहीं पसंद होता है खाना, किसी को वेजिटेबल्स नहीं पसंद है, तो रोमा जो है उसको खाना बहुत पसंद है। सो याद रखिएगा, रोमा से आपका हो जाएगा रोम, इटली। एंड फूड से आपकी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगी, FAO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हर साल 3 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? 3 मार्च आपके जो इन मंथ्स में है वो भी है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स जहाँ से और जहाँ से आपकी जीके पूछी जाएगी। तो 3 मार्च को हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ ADB। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? दैट इज इन मनीला, फिलीपींस। तो मनीला, फिलीपींस में आपका ADB का हेडक्वार्टर है। अब इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट आपके बैंक है जहाँ पे आपके हेडक्वार्टर्स हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। OECD है आपका, दैट इज इन पेरिस, फ्रांस। AIIB है, दैट इज ऑन मतलब कि कहाँ पे है ये? बीजिंग, चाइना। सो AIB आपका कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना। OECD पेरिस, फ्रांस। NDB आपका शंघाई। तो ये सारे जो हेडक्वार्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, सब इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। एंड यहाँ पे जितना हो सका है मैंने आपके लिए कवर किया है, सब इंपॉर्टेंट कवर किया है। एंड एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सो इसी तरह से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इसका आपको पार्ट 2 भी चाहिए तो इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। अगर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है देन डू लाइक दिस सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि ऐसे स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी देखने को मिले हैं आपको, वो भी उनको साथ भी शेयर कीजिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।